अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है रिसर्च डिज़ाइन। जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन से मुराद वही है जो हमारी डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग है। इट मस्ट हैव अ स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके किसी स्ट्रक्चर में, डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। रिसर्च मेथड, रिसर्च पॉपुलेशन, रिसर्च सैम्पलिंग टेक्निक, डेटा कलेक्शन टेक्निक, डेटा कलेक्शन टूल, इसके अलावा आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, आपकी डेटा एनालिसिस टेक्निक और एथिकल कंसिडरेशन विच यू विल कीप इन योर माइंड वाइल कंडक्टिंग योर डेटा और वाइल कंडक्टिंग योर रिसर्च। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसी भी रिसर्च डिज़ाइन के। शुरू करूँ? तो जब हम रिसर्च मेथड की बात करते हैं तो रिसर्च मेथड में हम अंडर द हेडिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन वी विल स्टार्ट विद रिसर्च फिलॉसफिकल पैराडाइम क्या है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो है आप अप्रोच कौन सी ले रहे हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स मेथड है। और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो विद इन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड आपके रिसर्च डिज़ाइंस कौन से हैं। फॉर एग्जांपल जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके पास 5 बेसिक रिसर्च डिज़ाइंस हैं जिसके अंदर ग्राउंडेड थ्योरी है और फिनोमेनोलॉजी है, एक्शन रिसर्च है और जो है वो केस स्टडी है, एथनोग्राफी है। इसी तरह जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे तो आपके पास डिज़ाइंस हैं, डिस्क्रिप्टिव है, कॉजल कंपैरेटिव है, एक्सपेरिमेंट है। सो ये 3 बेसिक डिज़ाइन है और फिर उसके बाद आपके पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। अच्छा, और जब हम मिक्स मेथड की बात करेंगे तो आपके पास सीक्वेंशियल है और कॉन्करेंट है, एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है। सो आप ये वहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ और लोग मज़ीद भी इसमें डिस्कस करते हैं ऑन्टोलॉजिकल असम्पशंस, एपिस्टेमोलॉजिकल असम्पशंस और एक्सियोलॉजिकल असम्पशंस, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च मेथडोलॉजी का दैट इज़ पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। So after research approach, we go with the population and sampling. When we talk about population, it means population is the relevant set of people from you will collect the data. आपकी population जो है वो students हो सकते हैं, heads हो सकते हैं, parents हो सकते हैं, कोई भी set of people or a group of people who are directly related to your research. अब पॉपुलेशन एक सेट है, ठीक है। आप अगर किसी को सेट की थ्योरी पता हो तो इट मीन्स द होल ग्रुप इज़ इंक्लूडेड इन वन सेट। अब इसमें से यू हैव टू ड्रॉ दिस सैम्पल एंड सैम्पल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, सैम्पल मस्ट बी sample must be representative, and if you are conducting quantitative research, so you should go with the random sampling. It is also called probability sampling. And if you are doing qualitative research, it means you have to go with the non-probability sampling. I have already recorded a video of sampling, a very detailed video of sampling. So probability sampling is in which we go with the randomization, and when we will go with the non-probability sampling, it means non-randomization. non-probability sampling में हम जो है वो purposive sampling करते हैं, और जबकि probability sampling में purposive तो होती ही होती है लेकिन वो randomized होती है, and each and everyone has equal chance to be selected. यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपका सैम्पल साइज़ क्या है। इफ़ इट इज़ क्वालिटेटिव तो आपका सैम्पल साइज़ स्मॉल होगा, और इफ़ इट इज़ क्वांटिटेटिव तो आपका सैम्पल। अच्छा, अब जब हम सैम्पल के साइज़ की बात करते हैं तो आपको उसके लिए कोई रेफरेंस देना होगा कि वाई दिस
सैम्पल साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटेटिव है तो आपको बताना होगा कि क्वालिटेटिव में सैम्पल साइज़ फिनोमेनोलॉजी के लिए क्या है, केस स्टडी के लिए क्या है, एथनोग्राफी के लिए क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी के लिए क्या है, एक्शन रिसर्च के लिए यू हैव टू गिव रेफरेंसेस। इसी तरह से आपने रेफरेंस देना है, सिर्फ आपने उसकी पूरी थ्योरी नहीं लिखना है। बाद औक़ात स्टूडेंट जो है वो मेथडोलॉजी के सेक्शन में पूरी रिसर्च मेथड की किताब लिख देते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि आपने मेथडोलॉजी अपनी बतानी विद द रेफरेंसेस। यू आर नॉट सपोज टू गिव द थ्योरी। आपने जस्टिफाई करना है, उसको सपोर्ट करना है विद रेफरेंसेस। इसके बाद आप आ जाते हैं डेटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स पे। व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा कलेक्शन टूल्स, इट मीन्स द instrument or it can be a survey questionnaire, it can be an interview schedule, it can be a checklist, it can be a focus group discussion guideline, whatever it is. आपने बताना है, you have to tell them कि how you will collect the data. And obviously for qualitative data collection tools are different, for quantitative data collection tools are different. For qualitative we use इंटरव्यू गाइडलाइंस और इंटरव्यू शेड्यूल। कोई इसको इंटरव्यू गाइडलाइन कहता है, कोई शेड्यूल कहता है, कोई उसको प्रोटोकॉल कहता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम है, लेकिन वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। एंड दी सेकंड, फॉर द क्वांटिटेटिव आप सर्वे कर रहे हैं, यू शुड, आपके पास कोई चेक लिस्ट है, वॉट एवर। सो आपने अपना टूल वहाँ पे बताना है, मेंशन करना है। एंड इफ़ यू आर अच्छा, अब जब हम सैम्पल के साइज़ की बात करते हैं तो आपको उसके लिए कोई रेफरेंस देना होगा कि वाई दिस सैम्पल साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटेटिव है तो आपको बताना होगा कि क्वालिटेटिव में सैम्पल साइज़ फिनोमेनोलॉजी के लिए क्या है, केस स्टडी के लिए क्या है, एथनोग्राफी के लिए क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी के लिए क्या है, एक्शन रिसर्च के लिए क्या है। यू हैव टू गिव रेफरेंसेस। इसी तरह से आपने रेफरेंस देना है, सिर्फ आपने उसकी पूरी थ्योरी नहीं लिखना है। बाद औक़ात स्टूडेंट जो है वो मेथडोलॉजी के सेक्शन में पूरी रिसर्च मेथड की किताब लिख देते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि आपने मेथडोलॉजी अपनी बतानी विद द रेफरेंसेस। यू आर नॉट सपोज टू गिव द थ्योरी। आपने जस्टिफाई करना है, उसको सपोर्ट करना है विद रेफरेंसेस। इसके बाद आप आ जाते हैं डेटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स पे। When we talk about data collection tools, it means the instrument or it can be a survey questionnaire, it can be an interview schedule, it can be a checklist, it can be a focus group discussion guideline, whatever it is. आपने बताना है, you have to tell them कि how you will collect the data. And obviously for qualitative data collection tools are different, for quantitative data collection tools are different. For qualitative we use इंटरव्यू गाइडलाइंस और इंटरव्यू शेड्यूल। कोई इसको इंटरव्यू गाइडलाइन कहता है, कोई शेड्यूल कहता है, कोई उसको प्रोटोकॉल कहता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम है, लेकिन वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। एंड दी सेकंड, फॉर द क्वांटिटेटिव आप सर्वे कर रहे हैं, यू शुड, आपके पास कोई चेक लिस्ट है, वॉट एवर। सो आपने अपना टूल वहाँ पे बताना है, मेंशन करना है। एंड इफ़ यू आर, अगर आप कोई एडॉप्टेड टूल यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव में ख़ास तौर पे हम अक्सर स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि एडॉप्ट करें टूल को, बजाय ये कि आप डेवलप करें। तो अगर आप एडॉप्टेड टूल यूज़ कर रहे हैं तो या आप उसमें एडेप्टेशन कर रहे हैं, मस्ट यू हैव टू गिव रेफरेंसेस कि जो स्केल है ये आपने कहाँ से लिया। इसी तरह से समटाइम क्वालिटेटिव के लिए अगर आप अपना रिसर्च प्रोटोकॉल बना रहे हैं तो आप जो है वो समटाइम दूसरे प्रीवियस रिसर्चेस से कुछ गाइडलाइंस लेते हैं। तो अगर आपने किसी प्रीवियस रिसर्च का टूल यूज़ किया है और आप अडेप्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ नो हार्म टू गिव रेफरेंस, तो आप रेफरेंस दे सकते हैं। आफ्टर मैंशनिंग डेटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक, आपका जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इफ़ यू आर डूइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च so you have to mention the validity and reliability of your
tool. So when we talk about validity, it means the tool is supposed to measure what is supposed, tool measures what is supposed to measure. So हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए वैलिड है या नहीं है. अगर वो उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आप इमोशनल इंटेलिजेंस का रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स अचीवमेंट के साथ, तो जो स्केल है इट मस्ट बी फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस रादर फॉर इमोशनल वेलबींग. सो आपका टूल वैलिड होना चाहिए. अच्छा, समटाइम आइटम्स की वैलिडिटी जो है वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस या कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के थ्रू भी निकाली जाती है. वो एडवांस लेवल स्टैटिस्टिक्स हैं. अगर आप अपने टूल की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ले लो. जब हम डेटा एनालिसिस टेक्निक की बात करते हैं तो इन क्वालिटेटिव हमारे पास जो डेटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं वो आपको पता है थीमेटिक एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, कंटेंट एनालिसिस है. और अच्छा, थीमेटिक एनालिसिस जो है एक अम्ब्रेला टर्म है. चाहे आप कंटेंट एनालिसिस करें, चाहे आप डिस्कोर्स एनालिसिस करें, चाहे आप जो है वो चेकलिस्ट को देखें, आप करेंगे अंडर डिफरेंट थीम्स. ठीक है ना. तो एनालिसिस जो है वो थीमेटिक एनालिसिस ही होगा. जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो वहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है आपके पास. अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात बताऊँ. क्वालिटेटिव में ही हम कॉर्पस एनालिसिस भी करते हैं जिसमें हम जो है वो डिफरेंट स्टडीज़ को एनालाइज करते हैं अंडर डिफरेंट थीम्स. लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो इन क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारे पास जो है वो दो किस्म के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, क्रॉस टैब, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है. जबकि जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें कोरिलेशन लगाते हैं, रिग्रेशन लगाते हैं, अनोवा है, मैनकोवा है. इसके अलावा आपको पता है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है, फिर डेमोस है. डिफरेंट यूज़ करते हुए आप डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स रन करते हैं. तो आपने इस सेक्शन में बताना है कि आपने कौन सा एनालिसिस जो है वो यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करना है. अच्छा, जब हम बच्चों से पूछते हैं भाई आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करी, वो बोलते हैं SPSS. SPSS is not a technique, it is a package or it is a kind of application or तो SPSS is an abbreviation of statistical package for social science. सो इसमें ये एक एप्लीकेशन है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं और इसमें हम डेटा एंटर करते हैं और फिर हम डिफरेंट किस्म के एनालिसिस रन करते हैं. सो इसी तरह से हमारे पास एमोस है, उसमें भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं. तो ये डिफरेंट है, ये डेटा एनालिसिस टेक्निक नहीं है. ठीक है ना. इसके बाद जो सबसे आखिरी सेक्शन है वो है हमारा एथिकल कंसिडरेशन. वाइल कलेक्टिंग डेटा, वाइल कंडक्टिंग रिसर्च, आप किन एथिक्स को कंसिडर करेंगे. आप कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे, एनोनिमिटी रखेंगे, कोई हार्म नहीं होगा, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ नहीं होगा, आप जो है वो कॉन्सेंट लेंगे. दीज ऑल द थिंग्स विच यू मेंशन इन योर एथिकल कंसिडरेशन सेक्शन. सो उम्मीद है कि आज का जो हम लेक्चर है उसको हम थोड़ा सा वाइंड अप करने से पहले हम उसको थोड़ा सा जो रिकैप कर लें. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है रिसर्च डिज़ाइन. फिर उसके बाद उसमें उसी अंडर दिस रिसर्च डिज़ाइन हम रिसर्च मेथड यूज़ कर बताते हैं कि हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं. और फिर हम बताते हैं कि हमारा पॉपुलेशन क्या है, हमारा सैम्पल क्या है, सैम्पल साइज़ क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है. फिर हम बताते हैं डेटा कलेक्शन टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन टेक्निक हमारी कौन सी है. फिर हम यूज़ करते हैं फिर हम बताते हैं डेटा एनालिसिस टेक्निक. और फिर हम बताते हैं कि डेटा एनालिसिस किस तरह से कर रहे हैं. इसी तरह से फिर एथिकल कंसिडरेशन. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम बताते हैं अपने मेथडोलॉजी सेक्शन में. तो उम्मीद है आपको मेरी
उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। इसको अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। जब अगर आप अपने टूल की कंफर्मेटरी या एक्सप्लोरेटरी वैलिडिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो यस यू कैन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च में हम पायलट टेस्टिंग करते हैं और क्वांटिटेटिव में भी हम पायलट टेस्टिंग करते हैं और उससे पायलट टेस्टिंग के थ्रू हम अपने टूल की रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं और जो क्रॉनबेक अल्फ़ा का जो स्कोर है वो हमें बताता है कि हमारा टूल रिलायबल है या नहीं। इसी तरह से जब हम पायलट टेस्टिंग करते हैं इन क्वालिटेटिव रिसर्च तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारे आइटम्स जो हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए वैलिड हैं या नहीं है। थ्रू मेंबर चेकिंग, थ्रू ऑडिट, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स हम अपने टूल की वैलिडिटी मालूम कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, लेकिन क्वालिटेटिव में हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो रिगर है, लेजिटिमेशन है, वो ऑथेंटिकेशन है, ट्रायंगुलेशन है। डिफरेंट तरीक़ों से हम अपने टूल की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मालूम करते हैं। तो वी डोंट यूज़ द टर्म वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। देन आफ्टर दिस हमारे पास जो सेक्शन आता है दैट इज़ डेटा एनालिसिस टेक्निक। सो दिस इज समथिंग विच वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। हाउ विल यू एनालाइज द डेटा? इफ इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च सो यू विल एनालाइज द डेटा थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, rather descriptive statistics or inferential